जय हिंद दोस्तों, जय शिव काली। आज कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे दिमाग में साइकिलिंग का ख्याल कैसे आया और किस तरह से शुरू हुआ मेरा जर्नी। पूरा का पूरा जर्नी जो मैंने किया 474 दिन का पूरी भारतवर्ष का भ्रमण करना, और ये मेरे दिमाग में कैसे आया, इसी बारे में आज बात करते हैं। जो भारत भ्रमण का, भारत दर्शन का जो मेरा सपना था वो पहले पुराना ही था। बचपन से मैं सोचता था कि मैं पूरी भारतवर्ष का भ्रमण करूंगा, पूरे भारत को देखना है मुझे। इस तरह का एक सोच मेरा दिमाग में बहुत पहले से ही था। पर साइकिल से ही भ्रमण करूंगा ऐसा कुछ इरादा मेरा नहीं था। पता नहीं था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कि पर करेंगे इतना पता था मुझे। और साइकिलिंग का इंटरेस्ट कहाँ पे आया, ये अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग का एक बात है। तो मेरा भी ज़िंदगी गुजर रहा था नॉर्मल, ऑफिस जाना घर आना, ऑफिस जाना घर आना, इसी तरह से मैं भी उलझा हुआ था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मैं साइकिल लेकर ऑफिस जाना आना स्टार्ट किया। ऐसे साइकिलिंग तो मैंने बचपन से स्टार्ट कर चुका था, बचपन से मैंने साइकिल चलाना सीख चुका था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उम्र बढ़ते गया और साइकिलिंग का वो जो जोश बचपन में होता है वो ख़त्म हो गया था। फिर ऑफिस, लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद जब ऑफिस जाना आना स्टार्ट किया, मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था, लगभग 15 किलोमीटर था, 14 किलोमीटर समथिंग। तो पहला दिन जब मैं साइकिल लेके ऑफिस गया, मजबूरन, लॉकडाउन था, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुके थे, बस ऑटो कुछ नहीं चल रहा था, तो मजबूरन मुझे साइकिल लेके ही ऑफिस जाना पड़ा। मेरे पास बाइक वगैरह कुछ था नहीं। तो पहला दिन जब मैं ऑफिस गया, 15 किलोमीटर जर्नी, इतना दूर जाना पड़ेगा ऐसा सोचता था। इतना दूर जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त जब आप बिल्कुल भी नहीं करते साइकिल। तो पहला दिन ऑफिस गया, दूसरे दिन सुबह घर आया, नाइट ड्यूटी करता था। 30 किलोमीटर का जर्नी हुआ लगभग, और पैर दर्द, मानो पैर में जो दर्द हो रहा था उस दिन, पहला दिन जब मैंने 30 किलोमीटर का साइकिलिंग किया, मेरा हालत ख़राब हो गया था। दूसरा दिन छुट्टी ले लिया, तीसरा दिन क्या करें, फिर जाना पड़ा। फिर वही आहिस्ता आहिस्ता जाते आते ना, कब अचानक से साइकिलिंग के लिए प्यार आ चुका था मुझे पता भी नहीं चला। फिर चलता रहा, ऑफिस जाना आना, ऑफिस जाते आते फिर मेरे को ना साइकिलिंग से मज़ा आने लगा। ऑटोमेटिकली मेरे को मज़ा आने लगा कि यार मज़ा आ रहा है। रास्ते में काफ़ी सारी हरियाली मिल जाती थी, ग्रीनरी मिल जाती थी, और रात के वक्त ज़्यादातर जर्नी मेरा रात के वक्त ही होता था, मतलब रात को होता था, और सुबह वापस आना था। सुबह को 6 बजे, 6:30 बजे घर की तरफ आना और रात को जाना, एक मज़ा अलग सा, एक मज़ा आने लगा था साइकिलिंग के लिए। मैंने सोचा कि अब इस साइकिलिंग के लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो मेरे आसपास, घर के आसपास ना 17 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता है। तो मैं जाने लगा आसपास के पहाड़ी में। पानीघाटा पहाड़ में गया पहली दिन, फिर शेबोक गया, फिर दुधिया में घुमा बहुत सारा, फिर रोहिणी गया। यही आसपास जाते जाते मेरे को मज़ा और ज़्यादा आने लगा, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, मज़ा करते करते ना, फिर मैंने सोचा क्या अब शुरू करते हैं साइकिलिंग से ही इंडिया टूर करेंगे। ऐसा ख्याल तब तक बन चुका था। ये बात है लगभग 2020 की अक्टूबर नवंबर की, जब मैंने पूरी तरह से सोच लिया कि हाँ मुझे साइकिलिंग से ही पूरा इंडिया कवर करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं चीज़ों को इकट्ठा करने लग गया। फिर मेरा जो पहले वाला साइकिल था वो नॉन गियर वाला साइकिल था, उसको पहाड़ों में चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा एक गियर वाला साइकिल लेते हैं, फिर चलेंगे। एक गियर वाला साइकिल लिया, और बाकी सामान जो वगैरह होते हैं ना, एक हेलमेट लेना, फिर टेंट लेना, स्लीपिंग बैग लेना, आहिस्ता आहिस्ता इस सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लग गया। और फिर पहला बार मैं जब स्टार्ट करने का सोचा था वो था नवंबर को, 14 नवंबर को स्टार्ट करने के लिए सोचा था पहले, कुछ वजह से नहीं हो पाया। फिर सोचा दिसंबर की 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर सोचा दिसंबर की 31 तारीख को स्टार्ट करेंगे, वो भी कुछ तरह से कैंसिल हो गया। फिर आ गया, मैं सोचा कि जनवरी के 12 तारीख को स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। फिर जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया। अब सोच लिए कि मार्च महीने की 1 तारीख को कैसे भी हो स्टार्ट करना है तो करना है। फिर मार्च महीने की 1 तारीख को मैं घर से निकल पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इतना घर से परमिशन कैसा मिलता है, घर से परमिशन कैसे मिलता है, हमें तो जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो
मेरा भी घर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि मैं साइकिल लेके पूरा इंडिया घूमने जा रहा हूँ। मेरे को मम्मी भी काफ़ी नाराज़ थी, मना ही कर रहे थे, बट पता था कि बेटा सुनने वाला है नहीं, तो उतना ज़्यादा मना करने का भी क्या फ़ायदा। बस चल पड़े और ये जर्नी मेरा इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। और जाने से पहले मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था पहाड़ियों में। सबको पता ही हो चुका होगा अब तक तो कि हाँ, ये बंदा बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद ही घर से निकला था। और सिर्फ प्रैक्टिस मेरा जो था, प्रैक्टिस में सिर्फ ये नहीं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, पहाड़ों में साइकिल चलाना सीख लिया बस हो गया। मेरे जहन में ये सारे बात भी था कि रास्ते में जब जाऊँगा, अकेले रहूँगा, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। तो उन दिक्कतों को झेलने के लिए भी मैंने प्रैक्टिस किया। सबसे पहले प्रैक्टिस मेरा जो था वो मेरा घर से ही स्टार्ट हुआ था, मेरा खाना पीना को लेकर। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं खा ही नहीं पाता था कि सब्ज़ी में, और फिर मैं कभी रोटी नहीं खा पाता था, रोटी नहीं खाता था। मैंने रोटी खाने का प्रैक्टिस किया घर में बैठे बैठे, रोटी खाने का प्रैक्टिस किया। फिर बगैर जो अलग अलग टाइप के सब्जियाँ आते थे ना, उन सब्जियों को मैं जो खा नहीं पाता था, कभी मैं खाया ही नहीं था ज़िंदगी में। ऐसा बहुत सारे सब्जी था मैं जो खाया ही नहीं था, झिझिंगा, धुंधोल, फिर कद्दू, लाव, लौकी, ये सारे चीज़ों को मैं कभी खाता ही नहीं था। मैं इन सारी चीज़ों को भी खाने का प्रैक्टिस किया कि मैं जब बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करूंगा, तो मुझे हमेशा मेरे पसंद का खाना नहीं मिलेगा, ये मुझे पहले से पता था। तो क्यों ना मैं उन सारी चीज़ों को खाना स्टार्ट करूं जो लोग खाते हैं। तो मैंने उस सब सारी चीज़ों को खाना स्टार्ट किया। खाते 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 उसी खाने का ही प्रैक्टिस में मेरे को ज़्यादा वक्त लग गया, है ना। पर एक वक्त ऐसा आया जब मैं हर एक चीज़ को खाने का हर एक चीज़ को एंजॉय करने लग गया था। मेरे दिमाग में था कि मुझे भारत घूमने जाना है, पूरा देश देखना है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का खाना होगा। मुझे हर जगह में जाके हर एक खाने को एंजॉय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार खा नहीं पा रहे, ज़बरदस्ती खा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने सारा खाना खाने का प्रैक्टिस किया। और उसके बावजूद भी हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह में इतने अलग अलग टाइप के खाना बनता है, वो हमारे यहाँ पे मिलता भी नहीं। इस टाइप का भी खाना को मैंने एंजॉय किया बड़े मज़ेदार तरीके से। और उसके बाद आ गया कि खाने के बाद दूसरा बात आ जाता है कि दिक्कतें और क्या क्या आ सकती है। साइकिल ख़राब होगा। जब मैं प्रैक्टिस करता था तभी प्रैक्टिस के दरमियान एक बार साइकिल ख़राब हो चुका था, पंचर हो चुका था। पर अब साइकिल को ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ सामान ही नहीं था। तो अब मैं क्या करता, तो मैं साइकिल को काफ़ी देर दूर तक धकेलते धकेलते लेके आया और फिर एक रिपेयरिंग शॉप मिला, वहाँ से मैंने ठीक करके घर आया। तो मैंने ये बात सोच लिया कि रास्ते में भी साइकिल ख़राब होगी, अब कहाँ पे मुझे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पे बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। तो साइकिल रिपेयरिंग का कुछ सामान मैंने इकट्ठा किया, मतलब ख़रीद लिया। और एक बार आध बार मैंने पंक्चर भी बनाया, खुद से पंक्चर किया साइकिल को, फिर पंक्चर बनाया। ऐसा नहीं है कि पंक्चर हो गया, घर में बैठे बैठे खुद साइकिल को पंक्चर किया, फिर खुद साइकिल को पंक्चर को बनाया। इस तरह से भी मैंने प्रैक्टिस किया। और जो गियर में हल्की फुल्की क्या क्या दिक्कत हो सकती है, नॉर्मल जो हल्का फुल्का ठीक हो सकता है, उस टाइप का चीज़ों को भी मैंने सीखा। कभी कभी यूट्यूब से देखा, कभी किसी दुकान में जाके थोड़ा सा बात किया मैकेनिक से जो बनाते हैं, उन लोगों से बात किया। ऐसे करके करके हल्का फुल्का मैंने साइकिल बनाने का चीज़ें को सीख लिया। अब बात आ गई रहने के लिए, कि रहने का भी इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मुझे अच्छे से आराम से जगह रहने का जगह मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अब रहने का इंतज़ाम कैसे करें? रहने के लिए एक टेंट ले लिया मैंने। टेंटिंग होते हैं अलग अलग जगह में। टेंट लगाना भी नहीं आता था, घर में मैंने बैठ के टेंट भी लगाना सीखा अपने से ही। और फिर जब मैं जाऊंगा बाहर, रुकूंगा कैसे, किस तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, वो चीज़ें को देखने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिप किया था दार्जिलिंग में, हिल का, पहाड़ी में 5 दिन के लिए घूमने गया था। तो वहाँ पे मैंने यही सोच के रखा था कि मैं किस तरह से एडजस्ट करूँगा, किस तरह से रहूँगा। तो उस ट्रिप में मैंने जाके सीख लिया कि रुकना किस तरह से है, और मेरे को एक प्लस पॉइंट मिल गया। फिर वो ट्रिप करके आने के बाद 6-7 दिन घर में बैठा, रेस्ट किया, और मार्च महीने की 1 तारीख को मैं निकल पड़ा अपने सपने की जर्नी पे। और जर्नी की और भी बहुत सारे बातें शेयर करते रहेंगे आप लोगों से, साथ में बने रहे। और किसी ने अगर मेरा वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ दें। और बाकी भी सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आज से शुरू कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री।